हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो आइए मूव ऑन करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। तो पार्ट थर्ड क्या है? 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है और सॉल्व करना है इनको किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हमें सॉल्व करके क्या करना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7 = 0। जनरल फॉर्म में कर लेंगे। 3x - 5y = 4 एंड 9x राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड लेंगे राइट साइड से, तो 9x - 2y = 7। तो 7 राइट साइड है, उसको नहीं लाए इसलिए उसका साइन चेंज नहीं हुआ। सिर्फ 2y को हम लेफ्ट साइड में लाए तो उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा वेरिएबल होता है उनमें से किसी भी वेरिएबल को हम क्या कर ले, वेरिएबल के कांस्टेंट को क्या करेंगे? सेम करेंगे। चाहे एक्स वेरिएबल के कांस्टेंट को सेम कर लो और या फिर वाई। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अगर एक्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं हम उनको अगर सेम करते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3 या 9। तो अगर ये 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, अगर हम y को सेम करते हैं तो देखो y वाले कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो ये 5 है, ये 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई 2 में। यानी कि सिर्फ इन दोनों ही में नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में 5 का पूरी इस इक्वेशन में सेकंड में और 2 का फर्स्ट इक्वेशन में पूरी। ठीक है, तो एज और विश आप एक्स को एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर वाई के। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे हम एक्स का सेम करेंगे तो क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम? 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा? 3 3 जा 9x। अब 3 का 5 में करेंगे, 3 5 जा 15y = 3 का 4 में करेंगे, 3 4 जा 12। सेकेंड में हमने कुछ नहीं करना, तो 9x - 2y = 7। तो हमें पता है अगर वेरिएबल जो सेम है, अगर उनके साइन सेम है तो क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो साइन चेंज करने की नीड नहीं रहती। तो यहाँ पे क्या एक ही साइन है तो कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो सभी के करेंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, तो 9x में से 9x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचेगा। ये माइनस का 15y है, ये प्लस का 2y है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा और कितना बचेगा? 15 में से 2 जाएंगे तो 13y। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। = 12 में 7 जाएंगे, क्या आ जाएगा? 5। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -5/13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की। तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। ठीक है, दोनों में से किसी में करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी? x की आ जाएगी। तो यहाँ कर ले हम सॉल्व। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3x - 5y = 4। तो y की वैल्यू क्या है? y कर लो -5/13। तो पुट करें 3x - 5 -5/13 कर ली पुट y की वैल्यू। यहाँ पर y की जगह हमने क्या पुट कर लिया? -5/13 = 4। ठीक है, तो 3x - 5 × 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25/13 = 4। ये प्लस का है, राइट साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3x = 4 - 25/13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन कर लेंगे
सॉल्व, क्या आ गया एलसीएम 13। तो 1 का 13 डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, 13 का डिवाइड करेंगे 13 में तो 1 टाइम्स, ठीक है। तो 13 4 जा 52 माइनस 25 बन जा 25। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गई, क्या सब्ट्रैक्ट कर क्या आया, 12 में 5 गए 7, यहाँ 4 में 2 गए 2 अपॉन में 30। तो x इजकल टू क्या आ गया 3, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 3 9 जा 27। तो क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 अपॉन में 30, ठीक है। तो देख रहे हो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई -5/13 और x की क्या आई 9/30, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जान गए हो किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारी वही है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x, सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। अब ये फर्स्ट और रिलेट कर लेंगे सेकेंड, ठीक है। तो देख रहे हो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे -5y है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाएंगे तो किस किया जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 5y, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन में 3। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, अब मान लेंगे थर्ड है, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है पुट करें यहाँ पे 9, x की वैल्यू है 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो 9 यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 जा 9। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो देख रहे हो यहाँ किसका है प्लस का है 12, राइट साइड ले जाएंगे तो किसका आ जाएगा माइनस का। यहाँ देख रहे हो 15y माइनस 2y, तो क्या हो जाएगा 15 में से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12, ठीक है। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13y इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 5। यहाँ से हमने 7 में से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का रिजल्ट आएगा, क्या आएगा माइनस का 5। तो देख रहे हो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5 अपॉन में 13, क्या आ गई माइनस का 5 अपॉन में 13, ठीक है। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम किस में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में 13 अपॉन में 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन में 13, लेट करेंगे 1 अपॉन में 3, ठीक है।
तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, 13 एलसीएम आ जाएगा, 1 का 13 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 13 का डिवाइड करेंगे 13 से 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 25 से, तो 13 4 जा 52 माइनस 25 1 जा 25 अपॉन में 3 किसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 के साथ। ठीक है, तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 52 में से 25 में कैंसिल आउट हो करेंगे तो क्या आएगा 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 3 से 9, तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इक्वल टू 9 अपॉन में 13। ठीक है, तो देख रहे हो आप, जब हमने एलिमिनेशन मेथड से किया तभी हमारे पास x की और y की वैल्यू क्या थी, x की 9.13 एंड y की -5 अपॉन में 13। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब किया हमने तो यहाँ भी हमारे पास y की वैल्यू -5/13 एंड x की 9/13। तो देखा हमने किस तरीके से सॉल्व कर लिया दोनों मेथड से और सेम वैल्यू के साथ। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे समझ आ गया क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।